स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैटालिसिस टॉपिक, जो कि हमारे बीएससी थर्ड ईयर का है, 5th सेमेस्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कैटालिसिस का। तो कैटालिसिस जो टर्म्स है वो बर्जीलियस ने दिए थे 1836 में। और जो कैटालिसिस सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, हमारे इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है, लेकिन अपना खुद ये कंज्यूम नहीं होता है। इसका नाम कैटालिसिस क्यों दिया गया? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से लिखे कैटा मीन्स होली एंड लीन मीन्स लूजिन, मीन्स ये क्या करता है, टू लूजिन, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। ही बिलीव दैट कैटालिसिस फंक्शन लूजिंग द बॉन्ड इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट है, उसके बॉन्ड को लूज करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूँ कि कैटलिस्ट जो सब्सटेंस होता है, क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस यूजुअली द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज करके या तो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बट इट इज़ अ रिकवर्ड केमिकली अनचेंज। केमिकली इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। फिजिकली समटाइम हमारे कैटलिस्ट में चेंजेस होता है, बट केमिकली कोई चेंज नहीं करते हैं। एंड जो ये पूरी फिनोमिना होती है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। अब हम बात करें कैटालिसिस की, तो कैटालिसिस हमारी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होता है कि इन केस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट। पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और ये फिनोमिना जो होती है पॉजिटिव कैटालिसिस, जो रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देती है जिस प्रोसेस में, उसको पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। और एग्जांपल अगर आप बात करें कि डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का अगर हम MnO2 के प्रेजेंस में डिकम्पोज करें तो ये हमारा 2KCl और 3O2 बनाता है। ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 को SO3 में करते हैं, तो यहाँ पे NO हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ हमारा MnO2 पॉजिटिव कैटालिस्ट कर रहा है। सेम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल है हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में जो हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, वहाँ हमारा Fe जो है पॉजिटिव कैटालिस्ट की काम करता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट की। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो भी रिएक्शन की रेट को डिक्रीज़ करते हैं, वो हमारे नेगेटिव कैटालिस्ट होती है, और जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। ओके। अगर एग्जांपल में बात करूँ नेगेटिव कैटालिसिस की, तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज रिटार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल होता है, ये हमारा काम करता है। अगर क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे देखो फॉस्जीन, ये है फॉस्जीन गैस बनता है, और ये अगर हम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, ये इनहिबिट होती है। तो इस रिएक्शन को रोकता है एथिल अल्कोहल, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और हमने एस्टोनाइट्राइड यूज़ कर लिया, तो ये भी एस्टोनाइलाइड, ये भी